वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 2 के बच्चों, चैप्टर 4 वर्ड 2016 आपका नया चैप्टर है जो हम लोग करने वाले हैं। आप अगर ये स्क्रीन देखें जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट्स दिखेंगे। लेफ्ट साइड की ओर जो चैप्टर का नोट्स मैंने आप लोगों को बनाया है, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो मौजूद है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि चैप्टर के ठीक बगल में जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन किया गया है आप लोगों के लिए। नाउ चिल्ड्रन, दिस वी आर स्टडिंग अबाउट वर्ड 2016। आप लोगों को और एक इंफॉर्मेशन भी बता दूं, वर्ड 2016 जो है वो ऑफिस 365 बोल के एक पैकेज के अंदर आता है। सो उसी पैकेज का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो विदाउट डूइंग एनी डिले, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, समझते हैं और करके देखते हैं। तो बच्चों, जो पहला पेज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है कि वर्ड 2016 क्या है। वर्ड 2016 एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, ठीक है। सो वर्ड 2016 के बारे में जब भी हम सुनते हैं, इट इज व्हाट, इट इज अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। तो ये जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये वर्ड 2016 ये एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। क्यों ये वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है? क्योंकि इसके अंदर सारे टूल्स है जिसके मदद से, ये देखो, ये सारे टूल्स है जिसके मदद से हम फॉर्मेटिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो मान लो मैं अगर कुछ यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है। सो आई एम टाइपिंग समथिंग हियर। यहाँ से मैंने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके दिया 14 में। तो ये एक मैसेज मैंने टाइप किया है सबके लिए, दैट इज वेलकम टू क्लास 2D एंड आई हैव इंक्रीज द फॉन्ट साइज, आई हैव इंक्रीज द द साइज ऑफ द फॉन्ट। सो ऐसे ही हम चालू कर सकते हैं। नाउ हाउ टू स्टार्ट अ वर्ड प्रोग्राम। वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले स्टार्ट बटन में जाना पड़ता है, उसके बाद वहां से सर्च बॉक्स के इस्तेमाल से हम वर्ड सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस नोट्स दैट आई हैव गिवन। अब आते हैं दूसरे पेज पे। नाउ जब हम वर्ड ओपन करते हैं तब हमें यह दिखता है, दिस इज कॉल्ड द बैक स्टेज व्यू। एक बैक स्टेज व्यू के अंदर हमें पूरा ये ऑप्शन दिखता है, जहां पे यहां से हम न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग। जैसे सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन में जाते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर में सेव करेंगे तो यहाँ पे वन ड्राइव जो मेरा अकाउंट है उसमें आप सेव कर सकते हो। हाँ, वी कैन इवन सेव इन दिस डिवाइस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू। ओके, नाउ वी कम टू द कंपोनेंट विंडो। कंपोनेंट विंडो देखो एकदम सिमिलर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर ओपनिंग द वर्ड प्रोग्राम, जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो रिबन टैब है जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। दैट एंड द टूल बार अबव, जहाँ पे आपको व्यू, शेयर, अनडू, रीडू ये सब दिख रहा है। दीज आर ऑल कॉल्ड द क्विक एक्सेस टूल बार। और ये इंडिविजुअल फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये सब आपके टैब्स हैं जिसके मदद से हम सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। अभी टाइटल बार इसे कहते हैं, जहां पे आप डॉक्यूमेंट का नाम देख सकते हो, डॉक्यूमेंट 1 जो शो कर रहे हैं, ठीक है।
क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये दिखाई देगा, प्लीज फॉलो द हैंड कर्सर, जहाँ पे आपको ये व्यू, बुक वाला व्यू, फिर शेयर, अनडू, रीडू, मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो लोगो है वो सब आपको दिखाई देगा। ओके, फाइल टैब में हमें जैसा कि मैंने कहा कि बैकस्टेज व्यू दिखाई देता है। इंडिविजुअल टैब जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, रिव्यू व्यू, वो हर एक कमांड्स अलग अलग कमांड्स को दिखाते हैं। ओके, ईच कमांड्स हैव डिफरेंट मीनिंग। कर्सर, इसे कर्सर कहते हैं, जो अभी आपको पॉइंटर दिख रहा होगा। एक कर्सर के मदद से व्हेन वी सी द कर्सर ब्लिंकिंग, इसका मतलब है अगर मैं न्यू लाइन में जाऊं तो देखो ये कर्सर ऐसे ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब है सो इट रिफ्लेक्ट्स द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ टेक्स्ट, जहां से हम टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, सो यही व्यूज के बारे में आपको इस पेज में भी मैंने दिया है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड। नाउ वर्किंग विथ वर्ड, एंटर करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि एंटर अगर करना है टेक्स्ट, तो ये जो कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है ऐसे, ये इंसर्शन पॉइंट के ओर से ही हम टाइपिंग शुरू करेंगे। ओके, सो आफ्टर द इंसर्शन पॉइंट ओनली वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डूइंग द टाइपिंग। ठीक है, नाउ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हमें व्हाइट प्लेस सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करके हम ऐसे लेफ्ट एंड से माउस को खींचेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक अगर करते हैं तो देखो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक करने से वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ट्रिपल क्लिक करने से एक पूरा पैराग्राफ, यानी कि जो भी हमने लिखा है ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? So this is how we are able to do the working of entering text या फिर selecting a text। तो हमने क्या सीखा इस पेज में, पेज नंबर 35 में, कि टेक्स्ट को एंटर करने के लिए इंसर्शन पॉइंट यानी कि जो ब्लिंकिंग कर्सर है वहां से टेक्स्ट को डालना पड़ता है। इंसर्शन पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें किसी भी मान लो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सो हमें वाइट स्पेस को अगर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट अ लाइन एंड ड्रैग। वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है। नाउ लॉन्ग सिलेक्शन करने के लिए हम सिंपली माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे और सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ पे मौजूद है अगर आपको देखना है तो ये बी हो गया आपका बोल्ड, आई हो गया आपका इटैलिक एंड यू हो गया आपका अंडरलाइन। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन। अगर टेक्स्ट को डार्क करना है तो बोल्ड, आई करना है, इटैलिक, स्लांट करना है तो इटैलिक, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो यू पे क्लिक करना है। सो ये आपके ऊपर दिखा है, देखो इटैलिक्स अगर आपको कर्सिव या स्लांट में लिखना है तो इटैलिक्स, यू अंडरलाइन के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो। दीज आर द 3 ऑप्शन जो होम टैब के अंदर आएगा आपके पास। नाउ चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द, अभी मान लो मैंने ये जो टाइप किया है इसको मुझे चेंज करना है, तो फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने होम टैब में चले गए और फिर यहाँ पे आपको देखो फॉन्ट ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मैं कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। मान लो मैंने ये आहुरोनी फॉन्ट चूज कर दिया, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। चलो और एक बार दूसरा फॉन्ट चेक करके देखते हैं। आहुरोनी के बाद बजाय हम ये अल्जीरियन ले लेते हैं, तो देखो ये फॉन्ट चेंज हो रहा है। तो फॉन्ट ऑप्शन के मदद से वी कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट। ओके, फॉन्ट ऑप्शन के मदद से फॉन्ट का जो साइज है हम चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट? फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद फॉन्ट साइज में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये देखो ठीक फॉन्ट ऑप्शन के बगल में ये साइज वाला ऑप्शन है, तो इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू इंक्रीज। हाउ कैन आई इंक्रीज?
कैसे मैं इसे इंक्रीज कर सकता हूँ, मैंने इसको 48 करना है तो ये देखो ये बड़ा हो गया। अगर मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ तो देखो मुझे छोटा करना है तो मैं ये 10 ले लिया तो ये छोटा हो गया। सो दिस इज हाउ आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट। ओके, अभी बहुत देर से हम लोग फॉन्ट 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 सीख रहे थे, बट ये फॉन्ट है क्या आखिर में? अ फॉन्ट इज अ टाइप फेस। टाइप फेस का मतलब ये टेक्स्ट को डिनोट करता है। जो टेक्स्ट के मदद से हम टाइपिंग करते हैं उसी टेक्स्ट को ये डिनोट करने में मदद करता है। सो फॉन्ट इज नथिंग बट अ टाइप फेस, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट। होम टैब में जाके फॉन्ट ऑप्शन के ठीक बगल में इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट ऑप्शन मौजूद है। तो ये रहा पेज नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं फॉन्ट कलर। क्या हम फॉन्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको वापस फॉन्ट ऑप्शन में जाना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये रहा फॉन्ट कलर ऑप्शन, यहाँ पे आप फॉन्ट कलर चूज कीजिए, इसको गोल्डन कीजिए, देखो कलर चेंज हो गया। फॉन्ट में जाइए, फॉन्ट कलर चूज कीजिए, अभी येलो करना है, ये येलो हो गया। रेड करना है तो रेड भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, ओके, बाय क्लिकिंग ऑन द फॉन्ट कलर ऑप्शन। अभी डॉक्यूमेंट को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल ऑप्शन के अंदर। फाइल ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखेगा, सेव या सेव एज। मेरे ख्याल से अगर आपको डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में सेव करना है प्रॉपरली तो सेव एज ऑप्शन में जाइए। मोबाइल के लिए दिस डिवाइस में जाइए, अभी नाम दीजिए डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्लास 2D, ओके, और मुझे ये डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो मैंने दे दिया लोकेशन। अभी इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या हो गया, देखिए डॉक्यूमेंट 1 से चेंज होके ये 2D डॉक्यूमेंट बन गया है। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन सेव अ पर्टिकुलर फाइल। तो फाइल सेव करने के लिए सेव एज में जाना है, डॉक्यूमेंट का नाम देना है, लोकेशन तय करना है कि कहाँ पे मुझे रखना है, ठीक है, उसके बाद सेव करना है। अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन को मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। डैश प्रोग्राम इज यूज्ड टू टाइप लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का टिक द करेक्ट आंसर। और बच्चों पूरे सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक में करने हैं, तो प्लीज डू नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन और इवन व्हाट्सएप में टेक्स्ट मत कीजिए कि सर क्वेश्चन कहाँ पे करना है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल ये सपाट आंसर है कि आपको बुक में ही करना पड़ेगा इसका पूरा आंसर जो है। प्रोग्राम इज यूज्ड टू टाइप लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस, इसका आंसर हो जाएगा वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर चेक कीजिए। डैश बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट, इसका आंसर हो जाएगा टाइटल, इसका आंसर हो जाएगा टाइटल। द टेक्स्ट दैट अपीयर्स डार्कर इफ वी सिलेक्ट द ऑप्शन, इसका आंसर होगा बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन चूज करने से टेक्स्ट का डार्क हो जाता है। शॉर्टकट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट इज Ctrl+S। Ctrl+S में टिक कीजिए। तो आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ये PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। नाउ कम टू ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के आंसर जरा चेक कीजिए बच्चों, ट्रू फॉल्स के आंसर। सो ट्रू फॉल्स में जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, रिबन डिस्प्लेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स और टैब। क्या रिबन हमें रिलेटेड कमांड्स या टैब डिस्प्ले करने में मदद करता है? द करेक्ट आंसर इज ट्रू, यस, डिस्प्ले करने में मदद करता है। टू सिलेक्ट अ वर्ड वी ट्रिपल क्लिक ऑन इट, बिल्कुल गलत। वर्ड सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। द टेक्स्ट अपीयर्स स्लांटेड व्हेन वी सिलेक्ट बोल्ड ऑप्शन, नहीं, स्लांटेड कब होता है? जब हम इटैलिक ऑप्शन चूज करते हैं तब ये स्लांटेड होता है। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग द वर्क परमानेंटली। स्टोरेज का मतलब है वर्क सेव करना परमानेंटली कंप्यूटर में, बिल्कुल सही। हमने देखा, मैंने डॉक्यूमेंट सेव एज किया तो 2D नाम से वो मेरे टैब या लैपटॉप में अभी रह जाएगा।
Now it's time for the fill in the blanks. Fill in the blanks का फर्स्ट आंसर, डैश इज द टॉप मोस्ट बार इन द वर्ड विंडो, इसका आंसर होगा टाइटल बार, TITLE, टाइटल BAR. Again I am repeating the answer, TITLE, टाइटल BAR, बार. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर्सर, CURSOR, कर्सर, CURSOR, कर्सर. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आंसर को बिल्कुल अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. अभी देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. मैं आपको ये समझा देता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड, ये सवाल पूछा गया है, इसका उत्तर क्या होगा. वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें टाइप करने में मदद करता है, ये हमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में मदद करता है. सो वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग दैट इज यूज्ड फॉर प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स. What happens if you click on bold and italic option? Bold, the text appears dark in bold option, whereas if we click on italics option, it appears slanted. टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड ऑप्शन में जाएंगे, बोल्ड ऑप्शन में टेक्स्ट डार्क हो जाता है, इटैलिक्स ऑप्शन में टेक्स्ट क्या हो जाता है, स्लैंटेड हो जाता है. ठीक है. Why do we change the font color? We can change the font color to make the text look vibrant and catchy. So, font color इसीलिए चेंज करते हैं कि डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट बेहतर दिखे और हमें देखने में आकर्षित लगे. ठीक है. निधि is typing a rhyme in her computer for future use, but she does not know how to do it. By which feature can she do? तो निधि को एक राइम टाइप करना है, लेकिन उसको ये कंप्यूटर में उसको सेव करके भी रखना है. तो वो ये कैसे कर सकती है? बाय द सेविंग ऑप्शन. सेविंग ऑप्शन के मदद से वो परमानेंटली कंप्यूटर में रह जाएगा. तो बच्चों, इसी प्रकार मैंने चैप्टर 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों को एग्जाम्पल प्रैक्टिकल पूरे दिखा के एक्सप्लेन किया है. ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. कृपया करके ये नोट्स को अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर बुक में लिख लीजिएगा. ये वीडियो जो यूट्यूब लिंक में जाएगा इसको सुनिए अच्छे से. कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लर्न द क्वेश्चन आंसर. मैं मंडे को आके इसको चेक करूंगा कि आप लोगों ने ठीक से लिखा है कि नहीं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. दिस इज योर देवदीप सर saying thanks for watching the video and see you on the next class.